हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्री एवं उनसे संबंधित ग्रंथ, और इसके साथ साथ आप इनका समय भी देखेंगे, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें प्रमुख जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं उनका समय जो है पूछ लिया जाता है, उनको क्रम से लगाने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इनसे संबंधित ग्रंथ को भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें सिलेक्ट करके लिया गया है पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके ग्रंथ को आप देखेंगे, उनके समय को भी आप जानेंगे, और अगर आपके एग्ज़ाम में क्रम से लगाने के लिए प्रश्न पूछा गया तो भी आप आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ को किस काव्य शास्त्री ने लिखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्लेटो को, क्योंकि प्लेटो जो आचार्य हैं इन्हीं से पाश्चात्य काव्यशास्त्र की स्थापना समझ लीजिए होती है। और जो इनका समय है, इनका समय जो है वो 427 से 347 ईसा पूर्व है। इनके जो ग्रंथ हैं वो लगभग 16-17 ग्रंथ हैं। इसमें से लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे रिपब्लिक ग्रंथ जो है इनका, इयोन, सिम्पोजियम, फीडो, फिड्रिस, पारमेनिड्स, सोफिस्ट, एपोलॉजी, स्टेट्समैन, फिलोबिस, टाइमियस, क्रीटो, क्रिटियस, लॉज, गोर्गियस, क्लासिस, ये इनके 16 ग्रंथ हैं। और जिसमें से आप देखेंगे कि जो इनके इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं वो रिपब्लिक है, इयोन है, सिम्पोजियम है, और पारमेनिड्स भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ स्टेट्समैन, फिलेबुस, क्रिटियस, लॉज, तो ये इनके इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए कि रिपब्लिक किसका है। रिपब्लिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रिपब्लिक, इयोन, सिम्पोजियम, स्टेट्समैन, फिलोबिस, क्रिटियस, लॉज भी पूछा जा रहा है। आजकल के पैटर्न में लॉज भी पूछा जा रहा है कि ये किसका ग्रंथ है, तो प्लेटो का ग्रंथ है, इसे आप याद रखिए। इसके बाद है इनके जो शिष्य हैं वो हैं अरस्तु। इसके बाद आप अरस्तु के विषय में जानेंगे। तो अरस्तु का जो ग्रंथ है वो पेरिपोइटिकेस, और इसका एक नाम है ऑन पोएटिक्स। इसके बाद रिटोरिक है और इसके बाद पॉलिटिक्स है। ये तीनों ही ग्रंथ इनके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पीआरपी से आप याद रख सकते हैं, पीआरपी, अरस्तु, पीआरपी। इनका जो समय है वो 384 से 322 ईसा पूर्व है अरस्तु का। और इनका ग्रंथ आपने देखा कि पेरिपोइटिकेस और रिटोरिक, पॉलिटिक्स। इसके बाद आप देखेंगे होरेस आ जाते हैं। इसके बाद है होरेस। होरेस का समय है 65 से 8 ईसा पूर्व, यानी 65 ईसा पूर्व से 8 ईसा पूर्व जो है इनका जो समय है वो है आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका इनके ग्रंथ का नाम है। होरेस के ग्रंथ का नाम है आर्स पोएटिका, होरेस आर्स पोएटिका। इसके बाद आ जाते हैं लोनजाइनस। आप सदी से चलने लगते हैं कि लोनजाइनस आते हैं। इनका समय है पहली से तीसरी सदी के मध्य। इनका पहली से तीसरी सदी के मध्य कभी भी इनका समय था। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतने लंबे टाइम कैसे ये जीवित रहे। तो इसके बीच में ही इनका समय था, वो कंफर्म नहीं है कि वो कब था समय। तो लोनजाइनस का समय पहली से तीसरी सदी के मध्य था। और इनका जो ग्रंथ है वो पेरिउप्सिस है ऑन द सबलाइम, और इसका समय है 1554 ईस्वी। क्योंकि इसे जो है इन्होंने लिख तो दिया था, लेकिन इसको खोजबीन के दौरान इसे जब प्रकाशित किया गया और इसका बहुत सारा भाग मिला भी नहीं है, और इसका नाम है पेरिउप्सिस या ऑन दी सबलाइम। इसके बाद आ जाते हैं दांते, बहुत इंपॉर्टेंट है दांते। दांते का समय है 1265 से 1321 ईस्वी। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है दी वल्गरी एलोक्वेंसिया, बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। तो जो भी इसमें बताया जा रहा है, जो भी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए।
तो 1265 दांते का समय है। दी वल्गरी एलोक्वेंसिया इनका ग्रंथ है। इसके बाद है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल का जो समय है 1709 ईस्वी है। इनका 2 ग्रंथ है इंपॉर्टेंट, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट और ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैमुअल का है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल से आप याद रख सकते हैं कि सैमुअल का है 1709 समय और लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो है दोनों इनके ग्रंथ हैं। इसके बाद आप देखेंगे पोप एलेक्जेंडर का जो टाइम है 1688 ईस्वी है। इनका जो ग्रंथ है वो 2 ग्रंथ है इंपॉर्टेंट, एसे एंड क्रिटिसिज्म, इपिसिल टू ऑगस्टस। एसे एंड क्रिटिसिज्म, इपिसिल टू ऑगस्टस। नेक्स्ट है इमैनुअल कांट की टाइमिंग क्या है? कांट की टाइमिंग 1724। कांट की टाइमिंग जो है, जो समय है उनका क्या है? 1724 इनका टाइम है। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन। 1781 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई है। इमैनुअल कांट 1724 ईस्वी इनका समय है, क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन। इसके बाद है हीगल, पाश्चात्य काव्य शास्त्री हीगल है। हीगल का समय है 1770। कांट है 24 के, हीगल है 70 के। हीगल 70। इनका जो ग्रंथ है वो है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। हीगल का समय है 70। इनका जो ग्रंथ है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है। साइंस ऑफ लॉजिक है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, साइंस ऑफ लॉजिक, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक। इसके बाद है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेंट। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक की बात हीगल करते हैं। इसके बाद है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेंट, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो आप देखेंगे फिलॉसफी और जो है स्पिरिट, इनकी बात करते हैं हीगल। तो इनका रचना आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनका समय है 1770। इनके बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ। आल्सो इनका ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का समय है 70। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770। इनका जो ग्रंथ है वो है लिरिकल बैलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है लिरिकल बैलेट्स। और अंतिम ग्रंथ जो है वो है द प्रिल्यूड। 1799 इसका समय है। लिरिकल बैलेट्स का समय 1798 है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी इनका टाइमिंग रहा है। लिरिकल बैलेट्स इन्होंने लिखा है और द प्रिल्यूड इनका अंतिम ग्रंथ है। इसके बाद है कॉलरिज, और लिरिकल जो बैलेट है वो कॉलरिज के सहयोग से इन्होंने लिखा है, ये भी आप याद रखिए। तो 1770 में वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं 1772 में। दोनों लोग मिल के काफ़ी वर्क किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, इनकी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ये ग्रंथ। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? तो ये कॉलरिज का है, आपको याद रखना है। कॉलरिज हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन्होंने लिखा द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन और ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। एक पुस्तक इनकी चर्च एंड स्टेट है, एक है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, और कन्फेंसेस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, और लेक्चर्स ऑन लिटरेचर। तो लिटरेरिया जो है बायोग्राफी लिटरेरिया इनका कॉलरिज का है। और इसके बाद लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, ये दो हो गए। द फ्रेंड हो गया, एड्स टू रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट,
और चर्च एंड स्टेट एक इनका और है। इसके बाद है इनका कन्फेंसेज ऑफ इंक्वायरी स्पिरिट। तो ये इनके कॉलरिज के ग्रंथ हैं जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोग्राफी लिटरेरिया। इसके बाद लेक्चर्स ऑन लिटरेचर। नेक्स्ट देखेंगे पीबी सेली को। पीबी सेली की टाइमिंग है 1792। इनका समय जो है वो 1792 ईस्वी है। इनका एक ग्रंथ है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। सेली वैसे भी आपको पता है पीबी सेली जो थे वो काव्य शास्त्री के साथ साथ वो कविताएं भी लिखते थे। इन्होंने काव्य के ऊपर भी काफ़ी कुछ कहा है, तो इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री, ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। इसके बाद है इमर्सन। फिर सेली के बाद इमर्सन, सेली 92, इमर्सन 1803। यहाँ से इमर्सन से स्टार्ट होता है 1803 ईस्वी। इनका क्या है इमर्सन का ग्रंथ नेचर। सेली के बाद आते हैं इमर्सन और इमर्सन लिखते हैं नेचर ग्रंथ। और है द अमेरिकन स्कॉलर, 1837 ईस्वी का इनका है ग्रंथ नेचर है। द अमेरिकन स्कॉलर है। द डिविनिटी ऑफ स्कूल एड्रेस है। इसके बाद सेल्फ रिलायंस है। सेल्फ रिलायंस नेचर है इमर्सन का, सेल्फ रिलायंस है, द अमेरिकन स्कॉलर है, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस है। तो ये 4 ग्रंथ हो गए इमर्सन, 4 ग्रंथ 1803। तो यहाँ से याद रख सकते हैं 1803 से इनका 3 या 4 ग्रंथ याद रख सकते हैं, नेचर, स्कॉलर, एड्रेस, सेल्फ रिलायंस। इसके बाद है कार्ल मार्क्स, 1818 से 1883 ईस्वी, जो कि आपको पता है मार्क्सवाद यहीं से आया है, कार्ल मार्क्स से ही। कार्ल मार्क्स का समय है 1818 ईस्वी। और इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका ग्रंथ है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल के साथ साथ आपको याद रखना है 2 और ग्रंथ, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स के 3 ग्रंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। इसके बाद है मैथ्यू आर्नाल्ड। मैथ्यू आर्नाल्ड का जो टाइमिंग है 1882 से 1888 ईस्वी है। 1822 से कार्ल मार्क्स 1818, इमर्सन 1803, मैथ्यू आर्नाल्ड 1822। आर्नाल्ड 22 इनका जो ग्रंथ है वो है एसेज इन क्रिटिसिज्म, 1865 ईस्वी इसका समय है। ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, 1867 ईस्वी। ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, एसेज इन क्रिटिसिज्म। इसके बाद है कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एट द प्रेजेंट टाइम, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। चर्च एंड स्टेट किसका था? चर्च एंड स्टेट आपने इसके पहले पढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट किसका है? मैथ्यू आर्नाल्ड का। तो जो मिलती जुलती रचनाएं हैं एक दूसरे से, उसे आप ज़रूर कन्फर्म किए रहिए। इसके बाद इनके 2 इम्पॉर्टेंट हैं, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज इन क्रिटिसिज्म। ये 3 आप याद रखिए। इसके बाद है एमिल जोला। एमिल जोला 1840 ईस्वी समय है इनका। मैथ्यू आर्नाल्ड के बाद आते हैं एमिल जोला। इनका जो ग्रंथ है लेस रोगन मैकार्ट। एमिल जोला, लेस रोगन मैकार्ट, लेस रोगन मैकार्ट। तो मैकार्ट के विषय में इन्होंने लिखा है। इनका समय है 1840 ईस्वी। इसके बाद है सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। इनका समय है 1856 ईस्वी। सिगमंड फ्रायड इनका समय है 1856 ईस्वी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। तो इनके 2 ग्रंथ हैं सिगमंड फ्रायड के, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, 2 ग्रंथ हो गए। इसके बाद क्रोंचे हैं, बेनेडिक्टो क्रोंचे। इनका समय है 1866 ईस्वी। इनके दोनों ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं, एस्थेटिक है और लॉजिक। समय भी याद रखिए, एस्थेटिक 1909, लॉजिक 1917 ईस्वी। क्रोचे समय इनका 66 है, 1866, एस्थेटिक 1909, लॉजिक 1917। इसके बाद है मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम गोर्की समय इनका 1868 ईस्वी। और इनका जो ग्रंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है माँ ग्रंथ इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, मैक्सिमम गोर्की, मैक्सिमम गोर्की।
तो ये है मैक्सिमम गोर्की का समय 1868 ईस्वी और ग्रंथ का नाम है माँ। इसके बाद है एजरा पाउंड। इसके बाद है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को आप देखेंगे इनका समय है 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी समय है एजरा पाउंड। इनके दो ग्रंथ हैं, मेक इट न्यू एबीसी ऑफ रीडिंग। एजरा पाउंड का है मेक इट न्यू एबीसी ऑफ रीडिंग। मेक इट न्यू एबीसी ऑफ रीडिंग, एजरा पाउंड 1885 ईस्वी। इसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज लुकाच। जो एजरा पाउंड और जॉर्ज लुकाच का एक ही समय 1885 ईस्वी। लुकाच के 4 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है आपके, द थ्योरी ऑफ नोवेल, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, द हिस्टोरिकल। द थ्योरी ऑफ नोवेल है लुकाच का, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म है, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म है, द हिस्टोरिकल है। ये 4 ग्रंथ हैं लुकाच के, द थ्योरी ऑफ नोवेल, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, द हिस्टोरिकल। तो बस इस तरीके से आप याद रखिए, 2-4 बार आप जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा, याद रहने लगेगा। इसके बाद है जॉन क्रो रैनसम। इनका समय है 1888 ईस्वी। जॉन क्रो रैनसम, इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है गॉड विदाउट थंडर। इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है ये, गॉड विदाउट थंडर। और क्या है, द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म। तो 3 ग्रंथ है, गॉड विदाउट थंडर, द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म। गॉड विदाउट थंडर, द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म, ये इनके 3 ग्रंथ हैं। 1888 इनका समय है। जॉन क्रो रैनसम। इसके बाद है टी.एस. इलियट का समय है 1888 ईस्वी। इलियट का समय, रैनसम का समय एक ही है, 1888 ईस्वी। और इनका जो ग्रंथ है द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। द सेक्रेड वुड इलियट का है, द वेस्टलैंड इलियट का है। इसके बाद आप देख लीजिए, और ना भी याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद क्या है, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी याद रख सकते हैं। सेलेक्टेड एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, पोएट्री एंड ड्रामा, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टी.एस. एलियट का है द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, का समय 1888 ईस्वी है। और रैनसम का आपने देखा द गॉड विदाउट थंडर, द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म, 1888 ईस्वी इसका भी टाइमिंग है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट काव्य शास्त्री। इसके बाद आ जाते हैं I.A. रिचर्ड्स इंपॉर्टेंट है। I.A. रिचर्ड्स, इनका समय है 1893 ईस्वी। रिचर्ड्स आ रहे हैं रैनसम, और रैनसम के बाद आ रहे हैं रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। इनका जो ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है बियॉन्ड, जो कि इनका अंतिम ग्रंथ है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड्स का है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, ये ग्रंथ आया है एग्जाम में, साइंस एंड पोएट्री। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो अब आइए रिचर्ड्स ने क्या क्या लिखा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। अंतिम ग्रंथ इनका क्या है, बियॉन्ड, 1974 इसका समय है, ये याद रखिए। आप देखेंगे कि इसका कोई ट्रिक क्यों नहीं बताया जा रहा, क्योंकि जो भी ग्रंथ हैं वो लगभग पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के हैं, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। तो अगर इसको कुछ जो है इस तरीके से बताया गया, मीन्स कोई शॉर्ट फॉर्म से बताया गया, कुछ इसमें से ट्रिक के माध्यम से बताया गया, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे साइंस एंड पोएट्री किसी और का भी है, थोड़ा थोड़ा उसमें से चेंज कर देते हैं, इसके बाद लगभग ग्रंथ का नाम एक ही है। तो इससे जब आप क्लियर पढ़ेंगे तो आप तभी आपको अच्छे से याद रहेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, नहीं तो एक जैसा मिलता जुलता
लगभग ग्रंथ हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ आपको याद रहने लगेगी। तो आइए रिचर्ड्स का आपने देख लिया क्या है। इसके बाद है जयपाल सात्र। तो सात्र का क्या है 1905 ईस्वी 1980 ईस्वी। इसके बाद इनका जो ग्रंथ है वो फ्लावेयर है, 4 खंडों में है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लावेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीइंग एंड नथिंग भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज लिटरेचर, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन और नाजिया। तो इनके 5 ग्रंथ हैं। फ्लावेयर 4 खंड में उपलब्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सात्र का वो है फ्लावेयर। बीइंग एंड नथिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये तीनों आप छोड़ भी सकते हैं। व्हाट इज लिटरेचर, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो 3 ग्रंथ आप याद रख लीजिए, फ्लावेयर, बीइंग एंड नथिंग, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। इसके बाद है क्लिंथ ब्रुक्स। इनका समय है 1906 ईस्वी। 1905 में जयपाल सात्र आए हैं। इसके बाद क्लिंथ ब्रुक्स हैं 1906 ईस्वी के। इनका समय जो है 1906 ईस्वी है। 1994 में इनका जो है मृत्यु हुआ। और इनके जो ग्रंथ हैं वो है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, द बेल रिट अर्न, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये इंपॉर्टेंट है क्लिंथ ब्रुक्स का लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये याद रखिए। इसके बाद है कॉर्डवेल का समय है 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी इनका समय है। और इनके 2 ग्रंथ हैं कॉर्डवेल के, एल्यूजन एंड रियलिटी, रोमांस एंड रियलिज्म। तो ये तो आपको याद ही रहेगा। कॉर्डवेल, एल्यूजन एंड रियलिटी, रोमांस एंड रियलिज्म। बार्थ का है, रोला बार्थ का समय 1915, रोला बार्थ 1915। द डेथ ऑफ द ऑर्थर इंपॉर्टेंट है, एक ही है तो इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बार्थ आर्थर, रोला बार्थ आर्थर, द डेथ ऑफ द आर्थर। जॉक देरिदा, इनका समय है 1930 ईस्वी। जॉक देरिदा समय 1930 ईस्वी। जॉक देरिदा का समय है 1930 ईस्वी। इनका जो ग्रंथ है स्पीच एंड फेनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलोसफी, द एंड ऑफ मैन। जॉक देरिदा का समय है 1930 ईस्वी। इनका जो ग्रंथ है स्पीच एंड फेनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलोसफी, द एंड ऑफ मैन। तो इस प्रकार से ये आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्री और उनका प्रमुख ग्रंथ, उसके साथ साथ उनका समय भी आपने देखा। इसके बाद आप देखेंगे कि इस जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से वाद प्रचलित हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसे आप देखेंगे